देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। पार्टी के चिन्ह पर नगर निगम चुनाव की तैयारी, बजट सत्र में होगा नियमों में फेरबदल। नशे में अंधे बाप ने मार डाली अपनी 2.5 साल की बेटी, पत्नी का भी बुरा हाल। कोरोना में सख्त हुआ शिक्षा विभाग, स्कूलों के मुखिया और अध्यापक नहीं छोड़ सकेंगे अपना स्टेशन। किसान आंदोलन का व्यापक असर, 10 फरवरी को ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन करेगी कांग्रेस। हमीरपुर में पकड़ी 25 लाख की हेरोइन, पुलिस ने तस्करों को लिया हिरासत में। 2025 तक हिमाचल होगा 100% साक्षर, 6 जिलों में शुरू होगा केंद्र का पढ़ना लिखना अभियान। 75% हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा कोरोना का टीका, 9 फरवरी तक पूरा हो जाएगा पहला चरण। मिस हिमाचल 2020 का ग्रैंड फिनाले धूमधाम के साथ शुरू, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू है चीफ गेस्ट। और 12 फरवरी तक साफ रहेगा मौसम, कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने की तैयारी है। सरकार की ओर से इशारा मिल चुका है और अब नियमों में फेरबदल की प्रक्रिया चलेगी। विभाग ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। विधानसभा के बजट सत्र में नियमों में परिवर्तन भी कर दिया जाएगा। इससे पहले शिमला नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो चुके हैं। वर्ष 2012 में शिमला नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर हुए थे। इसमें मेयर व डिप्टी मेयर के पद पर यहां माकपा के नेता चुने गए थे, जिसके बाद इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे प्रमुख राजनीतिक दलों को झटका लगा था। मगर अब वर्तमान सरकार उसी तर्ज पर यहां नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने की तैयारी में है। जयराम सरकार ने अधिकांश जिला परिषद जीती है, जिससे सरकार उत्साहित है और चाहती है कि शहरों में अब मुकाबला सीधे सीधे हो जाए। ऐसे में अंदर खाते सरकार की ओर से इशारा हो चुका है, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के साथ लगते गांव चलेट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पूर्व फौजी ने अपनी 2.5 साल की बेटे की निर्मम हत्या कर डाली, जबकि अपनी पत्नी को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस खौफनाक कांड को धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। रविंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 3 गांव चलेट ने रात को नशे में धुत होकर पहले अपनी पत्नी से खूब झगड़ा किया, फिर अपने आप को परिवार सहित उसी कमरे में बंद कर लिया। पत्नी के साथ हुए झगड़े में आरोपी की 2.5 साल की बच्ची के सिर पर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई, जबकि अपना आपा खो बैठे आरोपी ने अपनी पत्नी का भी सिर फोड़ डाला। आस पड़ोस के लोगों ने शनिवार सुबह आरोपी के कमरे से पत्नी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। उन्होंने जब आरोपी को दरवाजा खोलने के लिए कहा तो आरोपी उग्र हो गया। जब भी घर का कोई दरवाजा खुलवाने का प्रयास करता तो आरोपी उसे गाली गलौज करता और अंदर से फर्श की टाइल्स तोड़कर मारता। लोगों ने दरवाजे को धक्का देकर तोड़ा तो देखा कि फर्श पर खून से सनी 2.5 साल की बच्ची और उसकी पत्नी पड़ी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और प्रिंसिपल पर अपना स्टेशन छोड़ने पर रोक लगा दी है। इन आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के पास लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि शिक्षक, प्रिंसिपल, जिला उपनिदेशक अपने स्टेशन छोड़कर अन्य स्थानों पर गए हैं, जिससे संक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। जब शिक्षक अपने स्टेशन पर ही रहेंगे तो कोरोना संक्रमण का भी खतरा कम रहेगा। सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशकों और कॉलेज प्रधानाचार्यों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को अपने स्टेशन पर रहकर ही ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई करवानी है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में किसानों के समर्थन में 10 फरवरी को सभी ब्लॉकों में सम्मेलन आयोजित करेगी। इस आंदोलन के चलते अपनी जान गंवाने वाले किसानों को पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इसी तरह 20 फरवरी को कांग्रेस सभी जिलों में पद यात्रा का आयोजन कर किसानों को जन समर्थन जुटाएगी। कांग्रेस किसानों के समर्थन में 25 फरवरी को सोलन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके साथ किसी भी अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर लड़ेगी। शिमला में शनिवार को हुए प्रदर्शन में भी कांग्रेस ने चक्का जाम कर किसानों का समर्थन किया। उधर किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर हिमाचल में भी देखने को मिला। किसान सभा के साथ सीटू, जनवादी महिला समिति, नौजवान अधिवक्ता, नागरिक संगठनों समेत छात्र संगठन व अन्य संगठन भी साथ रहे। इस दौरान करीब 1 घंटा तक वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।
हमीरपुर के बड़सर में पुलिस ने एक नाके के दौरान नशा तस्करों से 25 लाख की हेरोइन पकड़ी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहां ग्लू के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान सुबह 7:15 बजे एक कार ऊना की तरफ से आई। जांच के बाद गाड़ी के अंदर से 128 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पकड़े गए नशीले पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 25 लाख रुपए है, जबकि लोकल मूल्य 10 लाख रुपए आंका जा रहा है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने की है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि 2025 तक यह 100% साक्षरता दर वाला राज्य बन जाएगा। हर व्यक्ति को साक्षर बनाने की मुहिम शुरू हो गई है। आने वाले 5 सालों में हर व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा दी जाएगी। पहले 6 जिलों में केंद्र सरकार का पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया जाएगा। उप शिक्षा निदेशकों को 31 मार्च तक सर्वे करने को कहा गया है। वर्तमान में राज्य की साक्षरता दर 82.80% है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर वर्ग की आयु के लोगों को साक्षर करना है। चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और सिरमौर जिला को इस अभियान में शामिल किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने चिन्हित किए गए 6 जिलों के उप शिक्षा निदेशकों को 31 मार्च तक इसके लिए सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में 75% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड-19 की वैक्सीन लग चुकी है। 9 जनवरी तक हिमाचल में पहले चरण के तहत हेल्थ केयर वर्करों को यह वैक्सीनेशन दी जानी है। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा कांगड़ा जिला में हेल्थ केयर वर्कर्स को यह वैक्सीन दी गई है। कैबिनेट की बैठक में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को अवगत करवाया गया। 9 फरवरी के बाद दूसरे चरण का भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस कर्मियों समेत अन्य की वैक्सीनेशन की जाएगी। मंडी, कांगड़ा और शिमला में सबसे ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। धर्मशाला के होटल दी ट्रांस में दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2020 का ग्रैंड फिनाले धूमधाम के साथ शुरू हो गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू हैं। इस प्रतियोगिता में चुनी गई बालाओं ने सैकड़ों दर्शकों को अपने हुनर से मंत्रमुग्ध कर दिया। देर शाम तक चले प्रतियोगिता के इस दौर के बाद मिस हिमाचल का चुनाव भी कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश में अगले पूरे सप्ताह मौसम साफ रहेगा। 12 फरवरी तक ऐसा ही अनुमान है। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी। ऐसे में ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। शनिवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। बीते रोज के मुकाबले तापमान में 1 से 8 डिग्री तक उछाल आया है। डलहौजी में 8 डिग्री, सोलन व धर्मशाला में 4, शिमला, ऊना में 3, कल्पा और चंबा में 2 डिग्री तक पारा चढ़ा है। उधर केलांग का पारा अभी -डिग्री में चल रहा है। बहरहाल रात के समय ठंड का कहर जारी है। नाहन को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में तापमान 4 डिग्री से कम चल रहा है, जिसके चलते लोगों को रात के समय कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और अब चलते चलते आनी बीडीसी में ढहा भाजपा का किला। अध्यक्ष कांग्रेस का उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय का कब्जा। पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया जनजीवन। राज्य में अभी 281 सड़कें यातायात के लिए ठप। कॉलेजों में मंडे से लौट आएगी रौनक। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद सुचारू होगी अब पढ़ाई। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की माता का निधन। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने संवेदना व्यक्त की। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।